मैं जानती हूँ मासा, आपने और सिंदूरा आंटी ने एक दूसरे से वादा किया है कि आप सुमन भाभी और रणवीर जी की शादी नहीं होने देंगे। ये बात किसी और को तो ना उगली? बोल, किसे बताए? मनन जी को। छोटे जो सुमन पर जो अटैक्स करवा रहा है। हाँ भाई, क्या अब जानते हैं उसको? मुझे नाम बताइए उसका। छोटे उसका नाम हमें पता लगाना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? हाय सोनाली, हाउ आर यू? तो वो आप हैं जो सुमन के कमरे के बाहर फोन रख रही हैं। मैं वो क्या है उस फोन में? जवाब दो, क्या है इस मोबाइल में? रणवीर? सुमन, आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यही है वो जिसने तुम्हारे कमरे के बाहर ये फोन रखा था। सुमन, क्या है इस फोन में? देखा सुमन, यही है सच मेरे और रणवीर के रिश्ते का। अपनी बकवास बंद करो सोनाली। बकवास नहीं है ये, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सुमन। अरे कौन सा सच? वही सच जो सुमन ने अभी अपनी आंखों से देखा है। सुमन, जिस दिन मेरी इयररिंग खोई थी उस रात मैं और रणवीर साथ थे। इनफैक्ट तुम जब चाय देने उसके रूम में आई थी तब भी मैं वही थी। सुमन, सोनाली सिर्फ बकवास कर रही है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कब तक सच छुपाओगे रणवीर? तुमने देखा ना सुमन, उस दिन मैं रणवीर के बाथरूम से नहाकर निकली थी और उसने मुझे हक भी किया। तो फिर क्यों तुम अपने ब्रेन यूज नहीं कर रही हो? रणवीर तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। तुम्हें सब... Oh, just shut up, सोनाली। झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? तो तुम बताओ ना सच क्या है। उस दिन जब सुमन तुम्हारे रूम में आई थी तब क्या मैं वहां नहीं थी? जब मैं तुम्हारे वॉशरूम से नहाकर निकली तो तुमने मुझे हग नहीं किया था? सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सच है कि जब तुम मेरे कमरे में आई थी उस वक्त सोनाली मेरे कमरे में थी, लेकिन मैंने सोनाली को मना किया था कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुमन से मेरी शादी होने वाली है। वो मुझे समझती है कि मैं कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। सुमन जानती है कि सोनाली और मैं सिर्फ एक दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रही बात सोनाली के मेरे बाथरूम से निकलने की, तो हल्दी वाले दिन गेस्ट रूम में बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, तो सोनाली ने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी परमिशन के मेरा बाथरूम यूज किया। और मैं जब अपने बाथरूम की तरफ बढ़ा हल्दी धोने के लिए तो वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर। हम टकरा गए, दैट्स इट। रणवीर स्टॉप इट। और कितने बहाने बनाओगे तुम? ये प्रगति एक्टिंग तो ठीक ठाक कर लेवे, बस अब सुमन रणवीर को खरी खोटी सुना के इससे अपना रिश्ता तोड़ ले तो मैं गंगा नहा लूं। बस सोनाली, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो, समझी तुम? तो तुम पार कर रहे हो सच छुपाने की। बस अब रणवीर के गाल पे एक चांटा चेप दे सुमन। चल सुमन,
ये सिर्फ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। सुमन, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस अब बस हो गया। फोन। सोनाली, तुम चलो मेरे साथ। सुमन, तुम क्या कर रही हो? एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। देखो, लिसन टू मी वंस। बस रणवीर, बस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सुमन, सुमन, सुमन प्लीज मेरी बात सुनो। देखो देखो, वो जो भी कह रही है सब कुछ झूठ है। एटलीस्ट मुझे एक मौका दो ना, तो मैं सब कुछ समझा दूंगा। सुमन, सुमन प्लीज ओपन द डोर। सुमन। सुमन ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और वो इस सोनाली की झूठी बात पर कैसे विश्वास कर सकती है? सुमन, तुम मुझे इस तरह से इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। नहीं सोनाली, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में रख नहीं सकती। समझ आई बात? चलो। रणवीर, रोको इसे प्लीज। रणवीर, क्या कर रही हो तुम? हैं? ये पासा तो उल्टा ही पड़ गया। सिंधु, यहाँ है कलावती। वो प्रकटी, हमारा मतलब है कि वो सोनाली ना जा रही है। रोक उसे। सुमन और रणवीर उसे घर से निकाल रहे हैं। जा। What? जा, रोक उसे। सुमन, सुमन छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। सुमन, क्या कर रही हो तुम? ऐसे क्यों? यही करना चाहिए था मुझे तुम्हारे साथ। मुझे रणवीर की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी कि तुम यहाँ हमारी शादी में शामिल होने नहीं, बल्कि उसे तोड़ने आई थी। हाँ, सही कहा तुमने। रणवीर तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं सुधार पाएगा। रणवीर मुझ जैसी स्मार्ट लड़की डिजर्व करता है, बाकी तुम जैसी भैंजी टाइप। अपनी बकवास बंद करो। मैं सुमन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, समझी तुम? सुमन, निकालो इसको यहां से अभी। तुम्हें क्या लगता है रणवीर तुमसे बहुत प्यार करता है? वो तुमसे शादी करके सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रहा है। Why don't you understand? सोनाली, प्यार के बारे में तुम ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम जैसा बदनसीब इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसने रणवीर जैसे इंसान का प्यार ठुकरा दिया, तो तुम तो चुप ही रहो। मगर ये आज भी मुझसे प्यार करता है।
और ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। और फिर अगर तुम्हें अपने प्यार पे इतना भरोसा है तो मुझे रहने दो यहाँ शादी तक। देख लेते हैं कि रणवीर किसका होता है, तुम्हारा, मेरा। देखते हैं हम दोनों में से कौन उससे ज्यादा प्यार करता है। काश काश सच में तुमने रणवीर से प्यार किया होता, पर ऐसा नहीं है। और रही बात यहाँ रहने की, तो यहाँ रहकर तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है सोनाली। तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकलो। सुमन, सुमन, सुमन मेरा हाथ छोड़ो। रुक जाओ सुमन। सोनाली यहां से कहीं नहीं जाएगी। सोनाली यहां से कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी। मॉम, सोनाली के यहाँ आने से पहले तक आप उसको जानती तक नहीं थी। सडनली आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करने लग गई? रणवीर, सोनाली ने तुम्हारी जान बचाई थी। ठीक है मॉम, इसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ भी करे। और वैसे भी मॉम, अगर सुमन और मेरे बीच में कोई भी आएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सोनाली, गेट आउट। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कर रहे हो तुम रणवीर? ये तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए। अरे जे की ढीली ढाली लेना बोल रही है। अरे कुछ नमक मिर्च लगा के ड्रामा कर सिंधु। रियली मॉम, मॉम मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए यहाँ पर आई। कहीं आप ही ने तो इसको यहाँ नहीं बुलाया? What rubbish! कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम। मैं इसे जानती तक नहीं, ये तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी नहीं। Exactly, मॉम, exactly. That's my point. आप इसे नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इसलिए प्लीज मॉम, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। अगर इस छोरी ने मुंह खोल के तुम्हारा नाम बता दिया ना, तो खेल बिगड़ जाएगा। कलावती आंटी, आंटी आप उसे समझाइए ना। देखिए वो क्या बोल रहा है। आप ही ने तो हाँ, मैंने कितना समझाया तुझे, पर तू माने ना। भाई तू यहाँ क्यों रुक रही है? सुमन की बात मान ले। रबड़ की तरह किसी चीज को ना खींचते हैं। देख जो, हमारी बात मान। जो तू यहाँ रुकी तो जो बना बनाया काम है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। थारी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा, समझी? सोनाली, मासा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा यहां से जाना ही ठीक है। देखो, तुम यहां से चली जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो।
रणवीर, आज हमने अपनी जिंदगी की एक परेशानी को दूर कर दिया। अब देखना, हम हर मुश्किलों का सामना ऐसे ही करेंगे। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो हम दुनिया की हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर लेंगे। मास्टर माइंड कलावती, तुम्हारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब क्या करोगी? सिंधु रानी, तुम्हारे दिमाग की दौड़ ना तू कभी ना पकड़ सके। कलावती का एक प्लान फेल होता है ना, दूसरा प्लान तुरंत रेडी हो जाता है। इन दोनों को तो ये भी ना पता कि हाथ में हाथ डाल के किस मुसीबत की तरफ जा रहे। की बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिसकी ऐसी गाज गिरेगी दोनों पे कि हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भूल जाएंगे। देखते हैं। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू ये धरिए, विनायक पूजा की सारी सामग्री आ गई। अरे नुपुर, पंडित जी को हल्दी और मेहंदी दी क्या लाके? भाई उसी से आज इन छोरियों के हाथों की छाप लगनी है। मासा, वो तो कलावती बहन जी ला रही हैं। दादी साहब, आपकी बिना चीनी वाली चाय। थैंक यू। अरे बड़ी जी मास। अरे मैं तो बोल बोल के थक गई कि भाई शादी से पहले बन्ना बन्नी को बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। उन्हें तो बस गोंद के लड्डू खा के ना सेहत बनानी चाहिए, पर ये है कि सुनती ही नहीं है मेरी कोई बात। पंडित जी जे लो हल्दी और मेहंदी। अच्छा भाई, आपने वो शादी की शेरवानी ट्राई की? नहीं छोटे, इस शादी के लिए मुझे सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए पूजा में चलते। पूजा का समय हो गया है, विनायक को बैठाइए। वीर बनेगा इन छोरियों को विनायक, और कौन है? लेकिन वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। सुमन, जा लड्डू गोपाल को बुला ला। जी मासा। ताई जी। वीर, वीर। लगता है उसे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं ऊपर जाके देखती हूँ। हाँ? हाँ। अब मैं बाहर देखता हूँ। वीर! एक तरफ मासा जो भी सुमन भाभी के साथ कर रही है वो बहुत गलत है, और दूसरी तरफ खुद मासा की अपनी वजह है ये सब करने की। लेकिन अंतरा, हमें रणवीर और सुमन को सच बता देना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना मनन जी, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद हम तीनों की शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ही बताइए, इन सब के बाद हम दोनों परिवारों की कितनी बदनामी होगी। आप तो लड़के वाले हैं, वो भी मित्तल परिवार के बेटे। आप तीनों भाइयों के लिए तो कोई भी रिश्ता आ जाएगा, लेकिन समाज में इस बदनामी के बाद हम दोनों बहनों से कौन शादी करेगा? एक बार को तो मैं अपने बारे में ना भी सोचूं, लेकिन संजू जी
वो तो अपनी जान ही दे देंगी। आप नहीं जानते मनन जी, जब साहिल जी ने संजू जी से शादी करने के लिए मना कर दिया था तो उन्होंने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मासा की सच्चाई जानने के बाद आपके परिवार वाले किसी भी हालात में ये शादी नहीं होने देंगे। साहिल जी तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर करें क्या अंतरा हम? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम रणवीर जी और सुमन भाभी को मासा के षड्यंत्रों से बचा लें तो हम तीनों की शादी धूमधाम से हो सकती है और शादी के बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना मनन जी? तुम सही कह रही हो अंतरा। बेहतर यही रहेगा कि रणवीर और सुमन को हम मासा से बचा लें। सब कुछ तोड़ने से अच्छा है हम कुछ तो जोड़ लें। अब चलिए, नीचे सब लोग हमारा पूजा में इंतजार कर रहे होंगे।